दोस्तों, आज हम लोग शुष्क प्रदेश में अपरदन चक्र इरोजन साइकिल ऑफ ड्राई रीजन का स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक में ड्राई रीजन क्या है, शुष्क प्रदेश किसे कहते हैं, पहले इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। चीज ड्राई रीजन वह रीजन होता है जहाँ पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है। It means if a region get less than rainfall 25 centimeters, known as dry region। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो गया कि ये रीजन गेट लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल नॉन एज ड्राई रीजन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इरोजन क्या है? इरोजन का एक साथी है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई रॉक्स है या कोई स्लैब है, सन के लाइट से या अनदर ज्योग्राफिकल एजेंट से, बायोलॉजिकल एजेंट से, मान लीजिए कि कुछ बायो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रॉक्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं, टूट जाए, वहीं पर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग। हिंदी में उसको उसके लिए टर्म्स है अक्षय, अक्षय उसे कहते हैं। या हम लोग वेदरिंग का बात नहीं कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं इरोजन का। इरोजन क्या होता है? इरोजन का मतलब है कि कोई सॉइल या कोई रॉक टूट जाए और टूटने के साथ ही वो एक दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट भी हो जाए, परिवहन भी हो जाए। मतलब यहाँ से सॉइल रिमूव हो जाए और रिमूव होकर वो ट्रांसपोर्ट भी कर जाए, कहीं दूसरे जगह चला जाए, इसको हम लोग कहते हैं इरोजन। तो ये हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा टॉपिक, तीसरा बिंदु हम लोग आते हैं इरोजन साइकिल का। क्या है इरोजन साइकिल? इरोजन साइकिल जो है हमारे लाइफ साइकिल की तरह, जैसे हमारी जिंदगी में हम लोग पहले इनिशियल स्टेज में आते हैं, इन्फेंट रहते हैं, बच्चा रहते हैं। बच्चा के बाद धीरे धीरे हम लोग ग्रो करने लगते हैं, हम लोग यूथ स्टेज में आ जाते हैं। यूथ स्टेज में हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग के अंदर मोशन रहता है, बहुत एक्टिव रहते हैं, तुरंत खेलने लगेंगे, तुरंत हम लोग कुछ करने लगेंगे। ऐसे ही यूथ स्टेज ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल एरियाज में घटता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत पठार है, वहाँ पर कोई नदी आया, नदी क्या होगा, वहाँ पर ढालों के सहारे वो तीव्र गति से चलेगा, तीव्र गति से नदी में पानी बहेगा, क्योंकि ढाल उसको मिल रहा है। जब भी ढाल मिलेगा तो वहाँ पर इस तरह का इवेंट होगा, या हवा का भी वहाँ इफेक्ट होकर रॉक्स वगैरह टूटेंगे। तो यूथ स्टेज में एक्टिव बहुत ज़्यादा आदमी रहता है, इसीलिए वो यूथ स्टेज कहलाता भी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यूथ स्टेज के बाद उसका जब चंचलता खत्म होता है तो उसको हम लोग फिर कहते हैं दूसरा स्टेज, उसके लाइफ आ जाता है, जिसको हम लोग मैच्योर स्टेज कहते हैं। मैच्योर स्टेज, प्रौढ़ावस्था, इसको हम लोग लाइफ में कहते हैं। भाई अब अक्लमंद हो गए, अब सब चीज़ों को समझ रहे हैं, आराम से चीज़ों को कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ का। ऐसे हम लोग का जो मैच्योर स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग का पूरा वृद्धावस्था आ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेलाइन स्टेज कहते हैं। इस प्रकार से हमारे लाइफ में ये चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है हमारा, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, सेलाइन स्टेज। यहाँ पर हम लोग इसी तरह का इवेंट किसी रीजन से देखें, किसी रीजन में हम लोग को इस तरह का दिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो पहाड़ पर आपको अपरदन चक्र दिखेगा, या कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया मिल सकता है। हम ये नहीं कहेंगे पहाड़ी पे दिखेगा, लेकिन पहाड़ से स्टार्टिंग मान लिया जाता है कि वो टोपोग्राफी है, पहाड़ का टोपोग्राफी से ही स्टार्ट होता है, ये चीज़ें हैं बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अब आते हैं अपने बिंदु पर, इसको हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ा हम लोग समझ लिए क्या हो गया, पूरा हो गया। अब अपने मूल बिंदु पर आते हैं, सब तो बेसिक चीजें समझे। मूल बिंदु पर आते हैं। इरोजन साइकिल को किसने प्रतिपादित किया, ये हम लोग का पॉइंट है। तो इरोजन साइकिल ऑफ ड्राई रीजन propounded by W.M. Davis। W.M. Davis ये वन 1905 मीटिंग में
इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया, ड्राई रीजन का इरोजनल साइकिल पर एक्सप्लेनेशन दिया। अमेरिका के जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा नाम है, 1905 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, समझाने का प्रयास किया क्या होता है इरोजन साइकिल। तो इस इरोजन साइकिल को स्टार्ट होने के लिए इन्होंने सबसे पहले बताया इनिशियल स्टेज। इनिशियल का मतलब ये होता है शुरुआत में क्या होगा, इनिशियल स्टेज, शुरुआती अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, कैसे शुरू होगा कोई चीज। तो इसके लिए इन्होंने एक बताया कि ड्राई एरिया में 25 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम होता है, क्योंकि वो पहले ही ध्यान दें लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ये प्रारंभिक अवस्था हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट किया कि मरुस्थलीय एरिया में देखिए 25 सेंटीमीटर से कहीं भी अगर बारिश कम हो रहा है तो उसको मानी जाएगा कि वो मरुस्थल है। इसके बाद उन्होंने बताया कि डेजर्ट में फोल्डिंग का एरिया होता है, इनिशियल स्टेज में फोल्डिंग होता है, वलन होता है, फोल्डिंग या फॉल्ट भी हो सकते हैं, फॉल्ट होते हैं। फॉल्ट का मतलब होता है ब्रांच, कोई चीज नीचे चला जाए, या हो सकता है कि वो सामान रहे बीच का भाग ऊपर उठ जाए, इसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। फोल्डिंग का मतलब है कि वो उसमें इस तरह का एंटी क्लाइन इंक्लाइन, इसका एक आगे कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं यहां पे सुन ले रहा हूं। एंटी क्लाइन इंक्लाइन, ऊपर वाले को एंटी क्लाइन, नीचे वाले को इंक्लाइन, इस तरह के एरिया को फोल्डिंग कहते हैं। हिंदी में इसी का नाम हम लोग का बड़ा है, हम लोग इसको बड़ा कहते हैं। तो इस तरह की क्रियाएं होती हैं, फोल्डिंग और फॉल्ट बनते हैं, और इससे क्या हो जाता है किसी एरियाज में, जैसे मान लीजिए डेजर्ट एरिया ही हम लोग को यहाँ डेजर्ट एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ उस डेजर्ट एरिया में अपलिफ्टमेंट आ जाता है, उस एरिया में आपको अपलिफ्टमेंट हो गया, उत्थान हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, ये आपका अपलिफ्टमेंट हो जाता है, ये इनिशियल स्टेज है। फिर बताता है कि इससे अपलिफ्टमेंट होने से कुछ एरिया में यहाँ पे उसी रीजन का ही एग्जाम्पल पिक्चर के साथ बुलाते हैं। पर्वत बन गया, पर्वत बन गया, होल्ड होकर ऊंचाई बढ़ गया, उसका पर्वत बन गया, इस तरह की पर्वत आप मान लीजिए इस साइड में बन गया, किनारे किनारे होल्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको किनारे किनारे में पर्वतीय अवस्था बन गया। बीच वाला जो भाग है, जैसे मान लीजिए कोई घाटी होती है, पर्वत के कुछ भाग ऊपर उठ गए तो पहाड़ हो गए, कुछ भाग नीचे गिरते हैं तो घाटी हो गए। तो इस तरह से बिगिनिंग स्टेज एक डेजर्ट एरिया में क्रिएट हो जाता है। ये इरोजन साइकिल स्टार्ट होने का प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज। इतना हमको समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्टिंग चीजें हम लोग को मिल गया, दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इनिशियल स्टेज को हम लोग मिस करते हैं, इनिशियल स्टेज को हमने समझ लिया। इसी के साथ हम लोग अगले बिंदु पर आते हैं, यूथ स्टेज। यूथ स्टेज, इसको हम लोग प्रौढ़ावस्था हिंदी में कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। नाम से भी अच्छा है कि इनिशियल बच्चा तो था बेबी, बेबी से थोड़ा ग्रो हो गया, भागने लगा, आदमी से तुलना करिए तो इस स्टेज में डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि हम लोग इनिशियल स्टेज का चीज देखे थे कि किनारे किनारे पर्वत बन गया था, पर्वत बन गया था, इस तरह से पर्वत बन गया था। बीच वाला रीजन को हम लोग देखे कि वो थोड़ा डाउन में रह गया, डाउन में रह गया यानी घाटी बन गया, वैली बन गया, जिसको आप बेसिन भी कह सकते हैं। अक्सर ज्योग्राफिकल टर्म से इसके लिए बेसिन नीचे वाले एरिया को बेसिन कहते हैं, ऊपर वाले पहाड़ के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह का चीजें होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए परिकल्पना करिए कि डेजर्ट में अचानक ही बारिश होता है, सडन बारिश हुआ, 2 दिन में बारिश हुआ, फिर खत्म हो गया। ऐसा ही डेजर्ट में बारिश होता है। डेजर्ट में बारिश हुआ, नदी एक चल दी, प्रारंभिक रिसोर्स लीजिए, नदी बहने लगी, पहाड़ के ढाल से अनुरूप होकर नदी बहने लगी। नदी
बहने लगी तो उसके साथ जो पहाड़ी क्षेत्र के कंकरीट हैं वो बहकर नीचे आने लगे, वैलीज की तरफ आने लगे, वैलीज की तरफ नदी आने लगी। इस तरह से समझ लीजिए ये रिवर्स है, रिवर्स है ये। मान लो ये यहाँ पर पिक्चर शो में दिखा रहा हूँ, ये वैली है, तो रिवर है और रिवर वैली की तरफ आने लगी, अपने साथ वो कंक्रीट को भी बहा कर ले आती है। तो इरोजन आपका देखेंगे पहाड़ी एरिया में इरोजन शुरू हो गया, इरोजन वहाँ पहाड़ी एरिया में शुरू हो गया, नदी बाहर से आने लगी और अपने साथ कंक्रीट को जो लाई वो घाटी में नीचे की तरफ, वैली में निक्षिप्त कर दी, बेसिन में डिपोजिट करने लगी। वैली में मान लीजिए पानी नहीं चुकी, उस समय तुरंत बारिश आ गया तो पानी भी आपको दिखेगी, लानी भी दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इरोजन तो पहाड़ी एरिया में हुआ, नदी का कंक्रीट जमा कहाँ हो रहा है, बेसिन में हो रहा है, वैली में हो रहा है, और उसके साथ पानी भी अभी है क्योंकि अभी बारिश हुई है तो पानी इसमें आ गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं बेसिन में एक पानी वाला गड्ढा बन गया, एरियाज बन गया, जिसको हम लोग जिसके लिए टर्मिनोलॉजी है प्लाया, प्लाया पानी इकट्ठा हो गया जिसको हम लोग प्लाया लेक कह देते हैं, प्लाया सूख जाएगा तो यही प्लाया क्या हो गया, लेक से प्लाया प्लेन में बदल जाएगा, प्लाया प्लेन में बदल जाएगा। जब यानी बेसिन नदी का पानी बेसिन में आता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जब इकट्ठा हो जाता है तो प्लाया लेक ओरिजिनेट कर देता है। जब प्लाया लेक का पानी यहाँ पर उड़ गया, खत्म हो गया, तो क्या बन गया, प्लाया प्लेन में बदल गया, प्लाया प्लेन बन गया। यही देखिए प्लाया लेक और प्लाया प्लेन यही चीज, प्लाया प्लेन, तो ये चीज हम लोग को समझ में आया। यानी अब हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि यूथ स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इरोजन भी होता है, अपरदन भी होता है, इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, डिपोजिशन भी होता है, निक्षेपण भी होता है। इरोजन कहाँ हो रहा है, हिली रीजन में हो रहा है, नदी वहां से कंक्रीट को बहा कर ला रही है। डिपोजिशन क्या हो रहा है, डिपोजिशन में आप देख रहे हैं बेसिन में कंक्रीट का निक्षेपण हो रहा है, बेसिन में कंकर डिपोजिटेड, कंकर आपका डिपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, इरोजन भी हो रहे हैं, डिपोजिशन भी हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर दोनों प्रोसेस हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर इससे हम लोग ने क्या देखा, इससे हम लोग को दो पॉइंट मिले। इससे पॉइंट ये मिल गया कि उच्च ढालों पर यानी हाई स्लोप पर, उच्च ढाल हिंदी में पहले हम लोग लिखे, इंग्लिश में हम बाइलिंगुअल है, उच्च ढालों में, उच्च ढाल में या ढालों का लेते हैं, उच्च ढालों में अपरदन दिखता है, अपरदन दिखता है, उच्च ढालों में अपरदन। इसका मतलब क्या है कि जोन ऑफ डिग्रेडेशन हम लोगों को हिली एरिया में दिखता है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन हम लोगों को हिली एरिया में दिखेगा, वहां कटाव होगा, कटाव होके डिग्रेड हो जाएगा, वो उसका पहाड़ कट के चला जाएगा। और निचले भागों में यानी निम्न ढालों पर, निम्न ढाल का मतलब क्या हो गया, बेसिक जो बात करता है, निम्न ढालों में हमारा क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, निम्न ढाल में निक्षेपण हो गया। तो इसको हम लोग कर सकते हैं इंग्लिश में, इसके लिए टर्म दे सकते हैं जोन ऑफ एग्रेडेशन। यहाँ डिपोजिट हो रहा है, ग्रेड हो रहा है, यह एग्रेडेशन। तो ये दो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इरोजन भी होगा, डिपोजिशन होगा, जिससे दो इफेक्ट हम लोग को दिख रहा है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन हाई हिल्स में दिख रहा है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन निम्न स्लोप में हम लोगों को दिख रहा है। अब जरा सा और चीजें को समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये हम लोग पहाड़ की नदी जहाँ पर गुजरती है तो उसके ओरिएंट पर आप देखेंगे एलुवियल कोन भी बन जाएगा। एलुवियल कोन क्या होता है, जो बड़ा बड़ा पत्थर अपने हिल्स के पास जमा हो गया तो उससे एलुवियल कोन बनता है। थोड़ा और एलुवियल कोन से आगे आप निकलिए तो महीन महीन पर बिखर जाता है, इस तरह से फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। जो आपको एक्सपैंड होकर वो बन जाता है एलुवियल फैन, एलुवियल फैन। शुरू के पास आप देखेंगे क्या हो गया, कोन बन जाता है, एलुवियल कोन को हम लोग बोलते हैं।
जलोढ़ शंकु एलुवियल प्लांट। तो यहाँ आप डेजर्ट एरिया में ये देख रहे हैं कि वाटर ने एक शुरुआत वर्ग कर दी, जलोढ़ शंकु बना दिया, जलोढ़ शंकु बना दिया। तो इस तरह का हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोगों ने प्लाया लेक के भी बारे में देखा कि कैसे प्लाया लेक बना। अब मान लीजिए कि बारिश खत्म हो गई, रेत का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग का डेजर्ट एरिया है, पानी कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर बरसेगी। अब मेन हमारा काम आ गया विंड का। विंड का जगह एक वजह से यहाँ पर थोड़ा होता है, विंड का काम आप देखिए। बारिश खत्म होगी, अचानक रेगिस्तानी इलाकों में बारिश होता है, कुछ दिन रहता है, खत्म हो जाता है। अब जैसे प्लाया बेसिन का देखिए, जल सूख गया, प्लाया मैदान बन गया। अब यहाँ विंड एनर्जी, विंड जो है एजेंट, जो मोर्फोलॉजिकल एजेंट है, वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो काम करने लगता है। यहाँ पर देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, हवा के उड़ाव के द्वारा बालू वगैरह लेक के ये प्लाया लेक के पास इकट्ठा होकर बालू का स्तूप वगैरह बना लेते हैं। तो ये यूथ स्टेज में पवन आप देख रहे हैं कि अब डोमिनेटेड हो रहा है, बालू का स्तूप वगैरह, सैंडल्स वगैरह भी दिखने लगेगा। कभी कभी आपको दिखेगा कि थोड़ा सा और इसके मैप में थोड़ा सा आइए, मैप में देखिएगा तो और अच्छे से समझ पाएंगे। ये हम लोग पहाड़ बना लेते हैं और यहाँ से बना लीजिए, ऐसा समझ लीजिए इस तरह का। ये सब माउंटेन एरियाज है, यहाँ पे हम लोग माउंटेन एरियाज को दिखला रहे हैं। यहाँ पर मिडिल में भी पर्वत टाइप के होंगे, माउंटेन ही होंगे। और यहाँ से कुछ नदियाँ आकर यहाँ पर एक मान लीजिए प्लाया डिपोजिशन की हुई है, प्लाया मैदान बनाएंगे, पानी सूख जाने से प्लाया मैदान बनाती है। जब भी कभी नदी आते हैं तो धीरे धीरे नदी क्या करता है, नदी अपना हेडवर्ड इरोजन के द्वारा, सीवर्ती अपरदन के द्वारा पहाड़ों को धीरे धीरे काटना शुरू करती है। यानी जो मान लीजिए कि यहाँ पहाड़ है या पहाड़ इस साइड का कटेगा, दोनों तरफ का कटेगा, ऐसा नहीं कि एक साइड का कटेगा। तो दोनों धीरे धीरे पर्वत का जो शीर्ष है, यानी ऊंचाई के तरफ कटाव करता जाएगा। और कटाव करते करते इस स्टेज में आप धीरे धीरे ये देखेंगे कि कटाव करते करते वो ऊंचा से इसको इस तरह से फ्लैट टाइप का बना दिया, जैसे आपको पता है कि पठार टाइप में बदलना शुरू कर दिया है। वो हेडवर्ड इरोजन से हो रहा है, धीरे धीरे इस तरह का काम इस स्टेज में होने लगा। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को दिखेगा। हो सकता है कि कभी कभी मान लीजिए कि यहाँ प्लाया था, यहाँ पास प्लाया था, कुछ नदियाँ इधर बहती थी, कुछ नदियाँ इधर बहती थी, ये एक आर है, ये एक आर है, इस साइड का आर है, इधर से भी आ रही थी, रिवर आ रही थी। क्या हुआ कि धीरे धीरे पहाड़ को काट दिया बीच वाला। तो हो सकता है कि ये रिवर इस रिवर में आकर मिल जाए पहाड़ के कट जाने से, और मिल गया तो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर कैप्चरिंग, सरिता अपहरण हो गया। सरिता अपहरण होकर आप देख रहे हैं जिधर थोड़ा ढाल होगा वो नदी खींच देगी दूसरे नदी के पानी। तो सरिता अपहरण वगैरह भी आपको इसी स्टेज में दिखने लगता है। थोड़ा सा पिक्चर को अच्छा से हम लोग कर लें, इस तरह से आप और भी अपना अच्छा से बना सकते हैं। ऐसा हम लोग उसी तरह का बना लें जैसे हम लोग एग्जाम में दे पाए, बहुत अच्छा चित्रकारी भी कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमको तो चीज़ों को समझाना है। ये हम लोग यूथ स्टेज का समझ पाए कि शुरुआत तो नदी कर देती है, लेकिन धीरे धीरे विंड भी अपना पावर दिखाने लगती है। प्लाया के पास सैंडल्स वगैरह बनाने लगती है, सैंडल्स वगैरह यहाँ दिखने लगेंगे। नदी हो सकता है सरिता अपहरण को इम्प्लीमेंट कर दे, सरिता अपहरण आपको फर्स्ट स्टेज में दिखने लगेगा। तो इस तरह की चीज आपको दिखने लगता है। अब आइए हम लोग नेचुरल स्टेज में बात करते हैं। इन सबको मैं वार्ट आउट कर लेता हूँ। आइए चीजों को समझिए, ताकि हर जगह बुक्स में दिया रहता है।
आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को समझना कहीं से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन चीज़ जब समझ में आ जाएगा तो आप अपने मन से ही लिखने लगेंगे। मेरा तो ये उद्देश्य है कि आप खुद से ही लिखिए, मेरा क्या देखकर क्या लिखना, आप खुद ही लिखिए, अपना सुनकर समझकर अपनी भाषा में लिखिए। वही यूपीएससी मांगती है कि आप अपनी भाषा में चीज़ों को लिखने का कोशिश करिए। अब देखिए हम लोग मैच्योर स्टेज में आते हैं, बंदा जवान हो गया, आदमी जवान हो जाता है तो जेमोर्फोलॉजी में भी वही बातें हैं, धीरे धीरे वो भी जवान होने लगता है। तो जरा सा एक देसी हम लोग बनाते हैं, इस साइड हम लोग देख रहे हैं पहाड़ वहाड़ बहुत पहले से कट चुका है, और इस तरह से अभी भी फिलहाल कुछ आपको अप डाउन दिखेगा, अंडुलेटिंग सरफेस आपको अभी भी दिखेगी, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई। जो हम लोग पहले स्टेज में देखे थे, क्या पहाड़ जैसा तो नहीं है लेकिन कटा फटा है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी हाइट है, लग रहा है जैसे वो पठार हो गया, पर्वत नहीं रहा, अब पठार टाइप का दिखने लगा, क्योंकि वो कट गया, लेकिन वो वास्तव में है पर्वत था, पर्वत ही था, क्योंकि अब कट गया है तो जैसे लग रहा है कि वो पठार हो गया या मैदान का रूप लिए जा रहा है। मैच्योर स्टेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उच्चावच में तीव्र ह्रास, रिलीज जो है आपका रिलीज, इसको उच्चावच कहते हैं, रिलीज को उच्चावच, यानी हाइट में आपकी गिरावट हो जाती है, डिक्रीजिंग होने लगेगा, डिक्रीजिंग होने लगेगा, हाइट में आप क्या देखेंगे, डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा, तीव्र ह्रास हो जाएगा इस स्टेज में आपका। पर्वत का जो भाग देख रहे थे हम लोग, मैंने देख रहे थे जब यूथ स्टेज का हम लोग पिक्चर देख रहे थे, तो उसमें देख रहे थे पर्वत काफी आगे था, यहाँ पर देख रहे हैं पीछे कर सकती है, पीछे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है कि पीछे की तरफ वापस जाने से इसका मतलब क्या है, हेडवर्ड इरोजन होता है, पीछे वापस जाते जा रहा है। इस तरह का यहाँ पर हेडवर्ड इरोजन होने से पहाड़ सिकुड़ता जा रहा है, नेरोइंग होते जा रहा है, और मध्यवर्ती मैदान एक्सपैंड करता है। ये चीजें होती है, ये वाला एरिया का डायमेंशन होती है, मध्यवर्ती मैदान, ये मध्यवर्ती मैदान, इसका एरिया बढ़ रहा है, इसका एरिया पहाड़ वाला भाग इस स्टेज में आकर घटने लगा। जल विभाजक आपका जो वाटर डिवाइडर था वो सक्रिय होने लगते हैं इस स्टेज में आकर। और जरा देखिए, जो पहाड़ था, पहाड़ का जो एरिया था, पहाड़ कट गया, कट जाने से पहाड़ का जो तलहटी था, वहां पर तलहटी के पास यानी फुटीज के पास बड़े बड़े छोटे छोटे रॉक्स आपको ऐसे डिपोजिट दिख रहे हैं, पड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में इरोजन से बना है। नदी ने क्या किया, उसको काट छाट दिया, उसका कुछ टुकड़ा वहां पर बचा, पहाड़ का पदस्थली को काट दिया, काट दिया है। तो इसको जो पठार पर्वत के पास जो काट दिया जमीन को, इसको हम लोग क्या करते हैं, पिडमोल्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा और अगर आप ध्यान दीजिए तो आप क्लियर है, मोल्ट का मतलब ही हो गया पर्वत, और पेड़ी का मतलब हो गया उसका पैर, उसके पैर के पास नदी ने या हवा ने उसको काटा है। स्टार्टिंग तो उसको रिवर्स ही दे रहा है, यानी रिवर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेजर्ट के लिए, केवल ऐसा नहीं है कि विंड से ही काम हो जाता है, रिवर भी उसको सपोर्ट करती है। तो पहाड़ का जो फुटिल्स के पास कट गया, कटने से इरोजन होने से जो बना एरिया उसको हम लोग पेडिमेंट कहते हैं। यानी पेडिमेंट क्या होता है, ये फुटिल्स के पास मिलते हैं और ये इरोजन से बनते हैं, इरोजन से बनते हैं। और फिर देखेंगे कि रिवर्स क्या किया या हवा क्या किया, जो कटे हुए धूल कण टाइप के थे उनको ले जाकर थोड़ा बहा दिया, बहाकर प्लाया से पहले डिपोजिट कर दिया, उस मैदान से पहले आपको डिपोजिट किए हुए थे। मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा सेपरेशन कर दें, अलगाव इसमें बनाए, तो हम लोग देख रहे हैं इतना एरिया पेडिमेंट का है, इजिप्ट एरिया हम लोग देख रहे हैं निक्षेपण का है, जिसको हम लोग बजाड़ा कहते हैं। ये चीज इस तरह इस साइड में भी आपको मिलेगा, मान लीजिए ये आपका बजाड़ा का एरिया दिख गया, और यहाँ सूर्य के पास आपको अपर्दन भी पड़े हुए रॉक्स आपको मिलेंगे फटे फटे। तो जो फूल के पद के पास मिल गए वो पेडिमेंट हो गया। फिर आप देख रहे हैं प्लेया और इसके बीच में जो वहां से मिट्टी वगैरह बह के आई, या हवा के द्वारा या जल के द्वारा जो बह कर आया, वो यहाँ निक्षेपित हो गया प्लेया से पहले, जिसको बजाड़ा कहते हैं। तो बजाड़ा
क्या दिख गया, बजाडा हम लोग को दिख गया डिपोजिटेड लैंड मास दिख गया। जबकि पेडिमेंट हम लोग का क्या था, इरोडेड था, वो इरोजन से बना था, अपरदन से बना था। इस प्रकार से अगर हम लोग ध्यान दें तो कभी भी कॉन्सेप्ट में हम लोग का कंफ्यूजन नहीं होगी। पेडिमेंट हमेशा पहाड़ के पेड़ के पास बनते हैं, उसके पैर के पास बनते हैं, जबकि बजाडा जो है वो डिपोजिट से बनता है, वो नदी के द्वारा या हवा के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी कंकड़ से बना है। ये बजाडा है, डिपोजिटेड। और बीच में आप देख रहे हैं ये प्लेया मैदान है। पहले यहाँ प्लेया पानी इकट्ठा जो था वो ड्राई हो गया, उड़ गया। तो यही कभी कभी जब हमेशा देखेंगे पानी आ गया तो यहाँ पे एक हो गया, कभी पानी नहीं आया तो यही क्या हो गया, मैदान हो गया। इसी को प्लेया प्लेन कहने लगते हैं। प्लेया प्लेन हो गया। पानी जब इसमें भर गया तो यही प्लेया लेक हो गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस स्टेज में भी हम लोगों ने डिस्कस क्या निकाला कि देखिए इरोजन भी होता है, इस इरोजन से हम लोगों ने क्या देखा, पेडिमेंट को पाया, पेडिमेंट बना। और यहाँ पर हम लोग डिपोजिशन यहाँ भी देख रहे हैं। जैसे हम लोग उस स्टेज में देखते थे, यूथ स्टेज में, वहाँ पर भी हम लोगों ने दोनों साथ चलते हैं तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं डिपोजिशन से हमारा क्या बन गया, बजाडा बन गया। तो ये आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि पेडिमेंट कैसे बनते हैं, बजाडा कैसे बनते हैं। मैच्योर स्टेज में आपको समझ में आ गया। जो देखिए इस साइड में बना है वही चीज इस साइड में बनेगा। आप एग्जाम में से बना सकते हैं। मेन बात है कि हमको कलाकारी नहीं दिखाना, हमें दिखाना ये है कि चीजें बनती कैसे हैं, कंडीशन पर फोकस रखना है, इसको हमको एक्सप्लेन करना। आप देखिए जब चीज समझ में आपको आ तो वो चीज को आप लिखने के लिए बहुत टेंशन नहीं होगा, वो लिख दिया। अगर समझ में नहीं आया तो क्या लिखेगा, नहीं लिख सकता। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट है सेलाइन स्टेज, लास्ट सेलाइन स्टेज। इसको हम लोग हिंदी में देखिए वृद्धावस्था का देते हैं, वृद्धावस्था। बुढ़ापा आ गया भाई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा कब आएगा, जब पर्वत खत्म हो जाए, बुढ़ापा आ गया। देखिए अभी पर्वत आपका शुरू में देख रहे कितना था, अभी आप पर्वत आपका बहुत छोटा हो गया। और जो ये मैदान का वो था ये भी देखिए बिल्कुल खत्म ही है, यहाँ से ऐसे आपको दिख गया। पर्वत का संख्या बहुत ही जीर्ण शीर्ण टाइप का दिखता है। ये आपका लैंडमार्क हो गया, बॉटम ऑफ द क्या हुआ, सेलाइन स्टेज आते आते पवन में या रिवर में दोनों ने मिलकर क्या किया, जो माउंटेन्स वगैरह थे, पेडिमेंट्स थे, हेडवर्ड इरोजन के द्वारा पहाड़ पीछे कटता कटता खिसक चुका है। नदी डिपोजिट करते करते सब जगह का बराबर कर दिया। कहीं कहीं बीच में कई कठोर चट्टान मिल गए तो आपको इंसेल्वर टाइप का चीज दिख जाएगा। इंसेल्वर क्या होता है, ये इंसेल्वर कठोर चट्टान है, निकलते रहते हैं, ये आपको मरुस्थल में बच जाता है। कोमल सेल हट गया, इंसेल्वर के रूप में दिख गया। कहीं कहीं आपको इंसेल्वर दिख जाएगा, बीच में भी दिख गया एक छोटा सा किला आपको दिख गया। लेकिन मोस्ट ऑफ जितना रिलीज होते हैं वो कट गया, कट कर वो प्लेन बन गया। और प्लेन जो बन गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन बन गया। चावची विविधता खत्म हो गई। रिलीज का जो डिफरेंस था या डिस्क्रिमिनेशन था रिलीज में, वो खत्म हो गया। और अब क्या हो गया, इक्वलिटी आ गया, समता आ गया। इक्वलिटी का मतलब बराबर हो गया, प्लेन बन गया, प्लेन बन गया। ये जो प्लेन बन गया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को प्लेन कह देते हैं। तो इस तरह से इरोजन साइकिल हमारा चलता रहता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इरोजन साइकिल में हम लोग को 4 स्टेज मिल गया। इनिशियल स्टेज मिल गया, हम लोग को यूथ स्टेज मिल गया, हम लोग को मैच्योर स्टेज मिल गया, सेलाइन स्टेज मिल गया। और इस प्रकार से हम लोग देखें कि कैसे एक स्थान शुरुआत जन्म लेता है, फोल्डिंग और फाइट से वो पर्वत के रूप में बन जाता है, वहाँ पर ऊंचाई विविधता आ जाती है। यूथ स्टेज में देखते हैं कि रिवर थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया,
वहाँ पर अपरदन निक्षेपण शुरू किया, कटाव करने लगा। मैच्योर आते आते बहुत सारे कटाव खत्म हो गए, रिवर कैप्चरिंग तो यूथ स्टेज से ही शुरू हो गया। यहाँ पर और ज़्यादा आपको दिखेगा कि रिवर कैप्चरिंग से पानी समतल आ दिया, उच्चावचीय विविधता और कमा हो गया। सेकेंड मैच्योर स्टेज में काफ़ी रिलीज में आपका कटाव बराबर कर दिया उसने। और थर्ड स्टेज आते आते पूरी तरह से मैदान को पेरीप्लेन में बदल दिया, संप्राय मैदान में बदल दिया, जिसका अंतिम साइन लास्ट इविडेंस के रूप में आप इनसे वर्ग पाते हैं। और इस तरह से हमारा शुष्क प्रदेश में अपरदन चक्र टॉपिक कंप्लीट हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुकी होगी, और अब मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में इस टॉपिक को आराम से लिख पाएंगे। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझने के बाद लिखने का भी प्रयास करिएगा। थैंक यू।